हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको भगवान बुद्ध की श्रृंखला के अंतर्गत भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों के बारे में बताएंगे। देखिए, भगवान बुद्ध के बाद भगवान बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य हैं, उनका बौद्ध धर्म के प्रचार में, प्रसार में, सुदृढ़ता में अत्यधिक योगदान है। तो आज हम भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों की बात करते हैं। प्रमुख शिष्यों की जब बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है आनंद का। अक्सर हम देखते हैं बौद्ध साहित्य में भी आनंद की चर्चा रहती है। भगवान बुद्ध आनंद को संबोधित करके जन समुदाय के बारे में, मानव मात्र के बारे में, मानव जाति के बारे में कोई भी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आनंद, ये आनंद कौन थे? आनंद वास्तव में ये भगवान बुद्ध के चचेरे भाई थे और भगवान बुद्ध के अत्यधिक विश्वास पात्र थे। इन्हें निजी परिचारक कह सकते हैं भगवान बुद्ध का। इसके अलावा इनके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, भगवान बुद्ध ने इन्हीं के अनुरोध पर, इन्हीं के कहने पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया है। भगवान बुद्ध की बेमाता या मौसी गौतमी जब संघ में प्रवेश की अनुमति चाहती हैं तो उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए आनंद ने भगवान बुद्ध से अनुरोध किया है कि महिलाओं को संघ में प्रवेश दे दिया जाए। तो काफ़ी विचार करने के बाद फिर भगवान बुद्ध ने प्रिय आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। पहली महिला गौतमी थी, इन्होंने संघ में प्रवेश दिया। इसके बाद हम देखते हैं भगवान बुद्ध की गौतमी की पुत्री नंदा का भी प्रवेश होता है। भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा भी संघ में प्रवेश देती हैं। और हम देखते हैं कि अब हम बात करते हैं सारिपुत्र की। सारिपुत्र के बारे में भी काफ़ी कुछ सारिपुत्र काफ़ी महत्वपूर्ण शिष्य हैं भगवान बुद्ध के। ये राजगृह के ब्राह्मण थे और भगवान बुद्ध ने इनके बारे में कहा है कि मेरे द्वारा संचालित धर्म चक्र को सारिपुत्र अनुचालित कर रहा है, संचालित कर रहा है। अब समझिए आप सारिपुत्र का कितना अधिक महत्व है बौद्ध साहित्य में भगवान बुद्ध की दृष्टि में। मिलिंद पन्हों में कहा गया है, देवताओं सहित संपूर्ण विश्व उलट जाने पर, सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी पर टूट के गिर जाने पर, पर्वतराज सुमेर के चूर चूर हो जाने पर भी सारिपुत्र किसी को भी दुख पहुंचाने की इच्छा मन में नहीं ला सकते। अब समझिए सारिपुत्र के चरित्र को लेकर, सारिपुत्र की मनोदशा को लेकर कितना अच्छा वर्णन किया गया है। भगवान बुद्ध के समय में ही, जीवन में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु पर भगवान बुद्ध ने कहा था, यह भिक्षु संतुष्ट, प्रवृत्त और असंतुष्ट उद्योगी है, पाप निंदक था। इसके अलावा यह वीतराग जितेंद्रिय निवारण प्राप्त सारिपुत्र की वंदना करें सब लोग। तो भगवान बुद्ध ने उनकी मृत्यु पर ऐसे वचन बोले हैं। अब हम देखते हैं मोदगलायन के बारे में बात करते हैं। मोदगलायन भी काफ़ी प्रसिद्ध शिष्य हैं भगवान बुद्ध के। ये राजगृह के निवासी थे और सारिपुत्र के साथ में ही इन्होंने भगवान बुद्ध का शिष्यत्व ग्रहण किया है, भगवान बुद्ध से दीक्षा ली है। और हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही इनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करते हैं अनाथ पिंडक की। अनाथ पिंडक की जब हम बात करते हैं तो अनाथ पिंडक काफ़ी प्रसिद्ध अपने समय के धनाढ़ व्यक्ति थे, श्रेष्ठ व्यक्ति थे, श्रावस्ती के निवासी थे। मैंने पहले भी पिछले वीडियो में भी इनके बारे में बताया था कि इन्होंने राजकुमार जेत से जेत वन खरीद कर वहाँ पर जेतवन विहार बनवाया है और भगवान बुद्ध को और बौद्ध धर्म को दान किया है। जेतवन विहार, इसके तिल तिल पर, संपूर्ण भूमि पर स्वर्ण मुद्राएं बिछा दी गई थी। वो कीमत राजकुमार जेत को देकर अनाथ पिंडक ने इस जेतवन विहार को खरीदा था और जेतवन विहार का निर्माण करवाया गया था। तो अनाथ पिंडक का नाम बौद्ध साहित्य में इसलिए भी है। तो हम देखते हैं भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे न केवल व्यापारी बल्कि बड़े बड़े राजा महाराजा, अपने समय के हम देखते हैं मगध के राजा बिंबिसार और बाद में बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, ये भी भगवान बुद्ध के शिष्य होते हैं, भगवान बुद्ध के प्रशंसक होते हैं, भगवान बुद्ध के अनुयायी होते हैं। इसके अलावा प्रसेनजित कौशल नरेश थे, ये भी भगवान बुद्ध के अनुयायी हो जाते हैं। और हम देखते हैं भगवान बुद्ध के शिष्य एक तरफ भारत के बड़े बड़े धनाढ़, बड़े बड़े श्रेष्ठ, इसके अलावा हम देखते हैं कि बड़े बड़े राजा महाराजा उस समय के वो भगवान बुद्ध के शिष्य होते हैं, प्रशंसक होते हैं और समर्थक होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जन साधारण ने ही भगवान बुद्ध की
कितना अधिक प्रभाव था। आप समझिए कि उपाली जो था शाक्य वंश का नाई था, ये भी भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य था। सुनीति जो आजकल वाल्मीकि जाति मानी जाती है, उसका अनुयायी, उसको बिलोंग करता था, वाल्मीकि जाति को बिलोंग करता था, भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य था। इसके अलावा अनिरुद्ध भी धनाढ़ व्यापारी का पुत्र था और भगवान बुद्ध का शिष्य था। महाकश्यप, महाकश्यप काफी महत्वपूर्ण है, इसका नाम आगे भी आएगा। महाकश्यप हम देखते हैं कि ये मगध का ब्राह्मण था और भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद जो बौद्ध संगीति हुई है, प्रथम बौद्ध संगीति हुई है सप्तपर्णी गुफा राजगृह में, उसकी जो अध्यक्षता करते हैं, सभापति का कार्य करते हैं, वो महाकश्यप भी करते हैं। ये मगध के ब्राह्मण थे। इसके बाद हम देखते हैं जीवक। जीवक वास्तव में ये राजगृह का निवासी था और राजगृह की एक गणिका सालवती का पुत्र था। सालवती ने इसे जन्म के बाद फेंक दिया था। इसे हम देखते हैं बिंबिसार का जो पुत्र था राजकुमार अभय, राजकुमार अभय के द्वारा इसका पालन पोषण किया गया है। तक्षशिला में इसकी शिक्षा दीक्षा हुई है। आयुर्वेद का ये बहुत बड़ा प्रसिद्ध मर्मज्ञ था। इतिहास में हम देखते हैं जीवक के बारे में तमाम किंवदंतियां प्रचलित हैं। बहुत बड़ा आयुर्वेदाचार्य था, आयुर्वेद का बहुत बड़ा मर्मज्ञ, बहुत बड़ा ज्ञानी जीवक हुआ है। इसकी आयुर्वेद के बारे में, तमाम तरह की औषधियों के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में संपूर्ण ज्ञान था। तो जीवक को आयुर्वेदाचार्य के नाम से इतिहास में जाना जाता है। जीवक के बारे में ये कहा जाता है जब तक्षशिला में ये अध्ययनरत था, तो तक्षशिला में जब जीवक की शिक्षा पूर्ण होती है, शिक्षा पूर्ण होने के बाद जो इंटरव्यू बोर्ड बैठता है इन्हें पास करने के लिए, तो उन्होंने जीवक से ये कहा कि आप जंगल में जाएं और ऐसी कोई भी जड़ी बूटी, ऐसा कोई भी पौधा वनस्पति लेकर आएं जिसका औषधीय प्रयोग न होता हो, औषधीय इस्तेमाल न होता हो। दिन भर घूमने के बाद, दिन भर ढूंढने के बाद जब जीवक शाम को आता है, तो जीवक का जो उत्तर होता है वो ये होता है कि उसे संपूर्ण जंगल में कोई भी औषधि ऐसी प्राप्त नहीं हुई, कोई भी वनस्पति, कोई भी पेड़ पौधा ऐसा प्राप्त नहीं हुआ जिसका औषधीय प्रयोग न होता हो, दवाओं में इस्तेमाल न होता हो, चिकित्सा में इस्तेमाल न होता हो। ऐसा उत्तर सुनने के बाद जो इसका इंटरव्यू बोर्ड होता है वो जीवक को पारंगत मान लेता है आयुर्वेद में और पास कर देता है। तो हम देखते हैं जीवक के ज्ञान के बारे में आप समझ सकते हैं जीवक का ज्ञान कितना अधिक था। इसके अलावा भारत की जो मूल वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके बारे में भी आप समझ सकते हैं कि भारत की जो मूल ओरिजिन जिनका भारत में है, ऐसा कोई भी घास फूस, ऐसा कोई भी खरपतवार, ऐसी कोई भी पेड़ पौधा नहीं है जिसका आयुर्वेद में औषधीय इस्तेमाल न हो, औषधीय प्रयोग में न लाया जाता हो। आप इससे समझ सकते हैं। हम देखते हैं इसके अलावा तमाम महिलाओं में भी हम देखते हैं गौतमी, नंदा, क्षेमा जो राजा बिंबिसार की पत्नी थी। इसके अलावा आम्रपाली गणिका, वैशाली की जो नगर वधू थी। इसके अलावा हम देखते हैं विशाखा जो एक श्रेष्ठ की पुत्री थी, पूर्वाराम बिहार जिसने भगवान बुद्ध को दान में दिया। ये भी प्रमुख महिलाएं थी जो भगवान बुद्ध की शिष्या थी, भगवान बुद्ध की अनुयायी थी। अब हम देखते हैं, आप विचार करिए, एक तरफ हमें मगध नरेश, बिंबिसार, अजातशत्रु, कौशल नरेश, प्रसेनजित जैसे लोग भगवान बुद्ध के शिष्य दिखते हैं, और दूसरी तरफ हमें साधारण लोगों में भी सुनीत जैसे वाल्मीकि या उपाली जैसे नाई भी भगवान बुद्ध के शिष्य दिखाई देते हैं। हम देखते हैं सारिपुत्र एक ब्राह्मण विद्वान था, वो भी भगवान बुद्ध का शिष्य होता है। इसके अलावा महाकश्यप भी एक ब्राह्मण राजगृह का होता है और ये भी भगवान बुद्ध का शिष्य होता है। तो हम कह सकते हैं भगवान बुद्ध ने मानव मात्र को अपना प्रशंसक बनाया, मानव मात्र उनके शिष्यत्व के लिए लालायित था, उद्वेलित था, प्रेरित था। देखते हैं माने सर्वसाधारण कोई वर्ग ऐसा समाज का नहीं था, कोई जाति ऐसी नहीं थी जिसके लोग भगवान बुद्ध के शिष्य परंपरा में न रहे हों। भगवान बुद्ध का प्रभाव, भगवान बुद्ध की उपदेश, भगवान बुद्ध की वाणी, उनकी कृतत्व, इन सब के बारे में आप समझ सकते हैं
कितना प्रभावपूर्ण रहा होगा, इसके कारण भगवान बुद्ध के सभी वर्गों में शिष्य बने। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको भगवान बुद्ध के संघ के बारे में, भगवान बुद्ध के बाद बौद्ध संगीतियों के बारे में, भगवान बुद्ध के बाद बौद्ध साहित्य के बारे में, इन सब बातों में। इसके अलावा हम देखते हैं भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे, एक जनसाधारण भाषा, प्राकृत और पाली भाषा का प्रयोग किया गया, जिससे जनसाधारण के लिए उनके उपदेश सुलभ हो सकें। इसीलिए भगवान बुद्ध के उपदेशों का प्रसार सुलभता से दूर दूर तक संभव हो सका। आप मेरे इस मार्गदर्शन कम्युनिकेशन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो और पिछले वीडियोज को लाइक और शेयर करें। इसके अलावा हम आपको वीकली जो इम्पोर्टेंट न्यूज होती हैं कंपटीशन की दृष्टि से, उनके बारे में भी वीकली एक पीरियड रखा करेंगे, वीकली एक वीडियो दिया करेंगे, जिससे आपको महत्वपूर्ण न्यूज और प्लस उनकी एनालिसिस के बारे में ज्ञात होता रहेगा। धन्यवाद।